हाय फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में जब कोई पर्सन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है तो दोस्तों पहला उसका जो दिमाग में आती है चीज वो आती है कि उसको कितना जल्दी रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है। यहां पर शेयर मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप सही बिजनेस को पहचान के उनमें इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे शेयर्स में, क्वालिटी शेयर्स में, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से करेंगे तो आपको आसानी से मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, बस रोज कुछ नया सीखते रहना, अपने इंसाइट्स को डेवलप करते रहना, इतना ही जरूरी है और आप यकीनी तौर पर मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हैं बिना कोई ज्यादा जद्दोजहद के। स्वागत है दोस्तों आपका सागरनोमिक्स पे। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स की जो अभी भी अंडर वैल्यूड है और इन्वेस्टर्स की, बड़े इन्वेस्टर्स की नजर उन पे नहीं पड़ी है। तो वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं और एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको किस प्रकार के उनमें रिटर्न मिल सकते हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन हां, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं ना दोस्तों तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं तो दोस्तों मेरे पास दिन रातों रात करोड़पति बनाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जाइए, ऐसे जो टिप देने वाले लोग हैं उनके पास चैनल्स पे जाके आप करोड़पति बन जाइए। सीरियस इन्वेस्टर है, कुछ सीखना चाहते हैं, देन आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। लेट्स बिगिन एंड सी वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं और उनमें क्या वैल्यू छुपी हुई है। तो दोस्तों पहला जो स्टॉक है वो है आपके स्क्रीन पर गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। अब देखिए, इस स्टॉक के बारे में हम बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि अब पहला तो ये आप ही देखिए कि इंडिया में ना पावर सेक्टर जो एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और आगे और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दोस्तों पावर की जरूरत सब जगह है, इंडस्ट्रीज में भी चाहिए और इंडिविजुअल तौर पे भी चाहिए। आप घर में रहते हैं तो आपको जो ध्यान है, आज से कुछ वर्षों पहले तक लोग सिर्फ और सिर्फ फैन चलाया करते थे घर में। किसी किसी के घर में कूलर होता था और उनमें से भी किसी एक के घर में एसी होता था। पर आज लगभग सभी घरों में सबके पास में एसीज हैं और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये वो दुनिया भर का। सो पावर की कंजम्पशन तेजी से बढ़ रही है और जो पावर बनाने वाली कंपनीज है दोस्तों वो इंडस्ट्रीज को और हाउस होल्ड को दोनों ही पावर सप्लाई करती हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर की डिमांड जबरदस्त है। अब गोदावरी पावर में ऐसी क्या खास बात है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और पहली चीज दोस्तों इसमें यह है कि इसकी जो प्राइस है ना वो लगभग आपके ज्यादा कोई ऐसा हैवी प्राइस नहीं है, 772 की प्राइस है। और एक ही दिन में आप देखेंगे जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1% से ज्यादा बढ़ी हुई है। 5 रुपए की आपकी इसकी फेस वैल्यू है और रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों 27.5, वेरी गुड नंबर। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज अगेन 22.3। तो आप ये समझिए कि ये कंपनी अपना रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% से ज्यादा दे रही है, यानी शेयर होल्डर्स को ये 20% कमा करके 22% कमा करके दे रही है। तो वो काफी इंप्रेसिव है कंसीडरिंग द इंडस्ट्री। फिर आगे यहीं पर आप देखिए कि 5 साल में दोस्तों सेल्स 18% बढ़ी है लेकिन 18%, पर प्रॉफिट बढ़ा है उससे लगभग डबल यानी 30%। इसका मतलब कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया होगा, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करके पावर के जो लीकेजेस होते हैं ना उनको मिनिमाइज किया होगा। इस तरह से बिजनेस मॉडल इनका एफिशिएंट तौर पे काम कर रहा है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर डेट 89 करोड़ का, तो वो तो आप जीरो मानिए, लगभग पैग रेशियो 0.44 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको मेरे वीडियोस को देखने में ये ध्यान रखना होना चाहिए दोस्तों कि वीडियो चाहे 2-4 मिनट लंबी हो जाए पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। वरना तो क्या होगा, सर शेयर के 4 के नाम बता दो आप और वीडियो खत्म कर दो। ऐसा कर दूं? आप कहो तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको कहूं भाई शेयर ABCD, बात खत्म। ऐसा ही चाहते हो? अगर ऐसा चाहते हो तो ये चैनल है ही नहीं आपके लिए। आपको समझना होगा टर्म्स को। और यहां मैं बताने वाला हूं पैग रेशियो के बारे में। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जब आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो उसमें एक कमी होती है और वो ये होती है कि वो गलत सूचना दे सकता है आपको। कई बार गलत प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपको किसी ने कहा भाई 15 PE का स्टॉक है खरीद लो, आपने धड़ाक से खरीद लिया, पर वहां गड़बड़ है। पैग रेशियो क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताता है कि सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट कितना तेजी से बढ़ रहा है, प्राइस के मुकाबले में प्रॉफिट कितना तेजी से बढ़ रहा है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्राइस ही बढ़ रही है या फिर अर्निंग भी तेजी से बढ़ रही है। तो जब पैग रेशियो 1 से कम होता है, क्या कह रहा हूं मैं, हेलो,
हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। पैग रेशियो जब 1 से कम होता है, इसका मतलब कि कंपनी की कमाई ज्यादा हो रही है और उसके मुकाबले में प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। अब समझ गए आप कि मेरे वीडियो को पूरा क्यों देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए। आगे चल के देखते हैं। तो पैग रेशियो के हिसाब से ये बहुत फेवरेबल है कि 0.44 है। अच्छा, देखिए पायोस की स्कोर भी 6 है, जो कि अच्छा खासा नंबर है। और अगर आप ग्राहम नंबर के हिसाब से देखें दोस्तों, तो ग्राहम नंबर है इसका 617। कितना है जी? 617 ये रहा। और इसके मुकाबले में प्राइस लगभग उसी रेंज में चल रही है। सो ये साफ तौर पे दोस्तों अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। साथ में अब अगर हम इसकी इस पे नजर डालें फाइनेंशियल्स पे, तो यहां आप देखिए सेल्स लगातार ग्रो कर रही है, 2000 से लेकर के 5000 करोड़ हो गई है। और अभी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात है। दूसरी बात, हर क्वार्टर में ग्रो कर रही है ये, और ये तभी होता है जब कंपनी अच्छा काम कर रही हो। 88 करोड़ से प्रॉफिट हो गया है 793 करोड़। दोस्तों ये कितना तेज बढ़ा है ये आप देख सकते हो। इसके अंदर बीच में एक आध बार थोड़ा लॉस भी हुआ, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट। 10 साल में शेयर जो प्राइस है वो सेल्स बढ़ी है 9% और प्रॉफिट बढ़ा है डबल 18%। और अगर हम पिछले 3 साल का नंबर लें तो सेल्स सिर्फ 21% बढ़ी है। हालांकि सिर्फ कहना गलत होगा क्योंकि 21% इज अ गुड नंबर, बट प्रॉफिट बढ़ा है 3 से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा, यानी 67%। आप समझ रहे हो, ये नंबर्स आपके कान पे पड़ते होंगे तो आपको लगता होगा ना कि कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या ये ठीक है हो गई होगी। अरे आप ये सोचो, आपकी दुकान है जिसके अंदर मान लीजिए पहले 100 रुपए पे आप सपोज करिए 20 रुपए कमा रहे थे, 21 रुपए, अब वही 100 रुपए पे आप 67 रुपीज कमा रहे हो। छोटी बात है क्या? नहीं है ना। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को बहुत ध्यान से देखो और कई बार 2-3 बार घुमा के देख लो। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आप रोज देखोगे ना, रोज, तो मैं आपको कह रहा हूं म्यूचुअल फंड के जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं ना, उनके बराबर या उनसे ज्यादा अच्छी नॉलेज भी आपको अचीव हो जाएगी बिना एक नया पैसा खर्च किए हुए। आपको नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोर मत होइए, और एक्चुअली वीडियो को बोरिंग बनाना जरूरी है क्योंकि यहां कोई डिस्को डांस नहीं चल रहा है कि जिसमें आपको मजा आए। मजा नहीं आना चाहिए। यहां नंबर्स क्रंचिंग होगी और साथ में कॉन्सेप्ट जो सीरियस है वो सीखने को मिलेगी, लेकिन जिंदगी भर फायदा मिलेगा उससे, जिंदगी भर। आगे चलते हैं और बात करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर आप ना फटाफट बताओ नाम क्या है उनका, आप इधर उधर की बातें मत करो। भैया इधर उधर की बातें नहीं करूं, क्या मतलब हुआ इधर उधर की बातें नहीं करूं? आपके काम की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं ना कि 3 स्टॉक खरीद लो, गारंटी 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 है, खरीद लेना जाकर। अच्छा, ऐसे लोगों ने कितनों ने गारंटी दी और उसमें से कितनों को आपको फायदा हुआ वो भी आप जानते हो। मैं गलत कह रहा हूं क्या? कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि क्या गारंटी देने वालों से आपको हमेशा फायदा हुआ है, जो यूट्यूब पे आप सब जगह गारंटी देते रहते हैं। मेरे नाम से खरीद लो ये 3 शेयर, गारंटी है 3 गुना हो जाएंगे। बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितने लोगों को हमेशा इनसे गारंटी वाला फायदा हुआ है क्या? नहीं ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कर्म तो जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने गोदावरी पावर की बात कर ली और हम देखते हैं इसके बाद में इसके टेक्निकल्स पे आते हैं। दोस्तों टेक्निकल्स की बात करें हम इसमें, तो ये देखिए, ये आपके सामने इसका टेक्निकल चार्ट है और ग्रोथ देखिए, इसको कहते हैं फिनोमिनल ग्रोथ, कि ये कितना तेजी से बढ़ा है शेयर और अभी तक ग्रीन कैंडल्स बनती ही जा रही है। अरे भाई, ये वो शेयर्स हैं जो आप मेरे किसी वीडियो में आपको मिल गए, नाम पता नहीं काया पलट कभी हो गई तो हो गई, मिस कर दिया तो कर दिया, थंबनेल देख करके आगे बढ़ गए तो भूल गए, फिर निकल गया आपके हाथ से। इसलिए हर वीडियो देखना जरूरी है और पूरा देखना जरूरी है। आगे मूविंग एवरेज ने क्रॉस दिया यहां पर और ये सीधा आप देखिए, ये करीब करीब 60 डिग्री के एंगल से बढ़ती हुई ग्रोथ है। जिस किसी ने 103 पर खरीदा था उसने आज की तारीख में आप देख लीजिए, कम से कम भी नहीं तो 700 रुपए पे बैठा हुआ है ये शेयर। कितने पे? 100 रुपए के आसपास खरीदा, 700 से ऊपर पहुंच गया। कितने दिनों में? 2021 के मध्य से 2022 और 21 के बीच से लेके अभी तक, लगभग मतलब आप मान करके चलो 2 साल के अंदर 2 साल में ये, तो हर साल में 350 के हिसाब से एवरेज ग्रोथ इसके अंदर आई है। तो दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, आप देखिए कि सीरियस ग्रोथ इस स्टॉक में हुई है। और इसका आप आगे का अगर देखना चाहो तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन आने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स, बट बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। अगर यहां से ये मान लीजिए सपोज करिए कुछ तो करेक्शन आएगा इसके अंदर, तो अगर ये 600 650 के आसपास में कहीं पर होता है तो एक तरह से ये डिसेंट लेवल होगा इसमें एंट्री के हिसाब से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि आप फटाक से खरीद लो, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरी तरफ से बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक
फाइनेंशियल एजुकेटर हूं जो चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट समझो और खुद अपनी एनालिसिस करो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस को लेके। अब आपके जो स्क्रीन है उस पर आप नजर आ रहा होगा आपको कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या है इसमें। देखिए इस कंपनी ने गोदावरी पावर ने अगस्त 2023 में 4 रुपए का डिविडेंड दिया, उससे पहले इसने 8.5 का डिविडेंड दिया था, उससे पहले 13.5 का डिविडेंड, फिर 13.5 का डिविडेंड। ये कैश डिविडेंड हर साल देती आ रही है ये कंपनी, ठीक है। कंपनी की अगर प्राइस आप देखो फेस वैल्यू के हिसाब से, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पता पड़ेगा फेस वैल्यू है 5 रुपए की, ठीक है। 5 रुपए पे कंपनी ने 13 रुपए का डिविडेंड भी दिया है और अभी इसने 4.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड भी दिया है। तो दोस्तों ये जितना फेस वैल्यू है उतना डिविडेंड तो कंपनी दे ही रही है। तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छे बिजनेस में है और आगे पावर सेक्टर की डिमांड पे डिपेंड करता है कि ये कितनी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट जो दोस्तों है शेयर वो है आपके कोल इंडिया, दूसरा शेयर कोल इंडिया। अब इस पे जरा नजर डालें हम। और हाँ दोस्तों एक चीज और है कि यहां ना समय का थोड़ा अभाव होता है अपने इस पर YouTube पर, तो मैं वीडियोस को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं छोटा रखता हूं। अगर आपको डिटेल्ड में वीडियोस चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको सपोज करिए किसी भी बढ़िया अच्छी कंपनी का, टाटा पावर हो गई, NMDC है, सुज़लोन एनर्जी है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह से जो भी अच्छी कंपनीज का डिटेल वीडियो चाहिए वो 40-50 मिनट का वीडियो वो आपको मेंबरशिप में मिल जाएगा। तो आप बटन दबाइए ज्वाइन वाला और मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड नंबर की जो मेंबरशिप है ना उसमें आपको जिसका नाम है आई नो इन्वेस्टिंग, उसमें आपको सारे रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस मैं अपनी तरफ से नॉलेज शेयरिंग जो करता रहता हूं और साथ में लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन आपके साथ में रूबरू होके करने की प्लानिंग भी चल रही है। तो उन सब के लिए आप वो सारा वही मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्योंकि यहां इतना टाइम होता नहीं है लोगों के पास और मैं बिना समझाए आगे बढ़ता नहीं हूं, ये आप जानते हो। अच्छी आदत मानो खराब मानो आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया, कोल इंडिया तो खैर ओवरऑल नंबर 1 पे है ही, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का मोनोपोली है, इसमें मोट है, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और 10 रुपए की फेस वैल्यू है। साथ में आप ये देखो कि ग्राहम नंबर 340 है और ये लगभग सेम रेंज में है। एक ऐसी मोनोपोली कंपनी जिसका कोई कंपटीशन ना हो और जो ग्राहम नंबर के पास चल रही हो, तो दोस्तों ये मान के चलिए एक सॉलिड बिजनेस आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पर दिख रहा है। और ये कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड भी देती रहती है। और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो 56%। आप मेरे को ना पूरे शेयर मार्केट में गिनी चुनी कंपनियां ढूंढ के बता देना जो 50% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी देती है, और कोल इंडिया उन्हीं में से एक कंपनी है। सो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, और उस टेक्निकल्स पे चलते हैं। टेक्निकल चार्ट में हम देखें तो देखिए यहां पर इसने कितना तेज रनअप दिया है, वही जो मैं आपको पहले वाली कंपनी बता रहा था ना उसी के हिसाब से गोदावरी के टाइप में। बट इसका ना मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है अच्छे खासे वॉल्यूम इंक्रीज के साथ। ये देखिए। अच्छा एक बात बताओ आप, वीडियो थोड़ी सी 2 मिनट और लंबी हो जाए, लेकिन एक छोटी सी जरूरी बात करता हूं। ये जो कहते रहते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो पावर की डिमांड कम हो जाएगी, कोयले की डिमांड कम हो जाएगी, कुछ हुआ क्या ऐसा? कोल इंडिया तो बढ़ रही है ना आपके सामने, आप ही के सामने बताया। क्या पेट्रोलियम कंपनियां बंद हो जाएगी? क्या BPCL, IOCL, HPCL बंद हो जाएंगी ईवी के आने से? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। और ये इन्वेस्टर्स मूर्खता कर रहे हैं अगर वो ये सोचते हैं कि इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आपको पता भी है ये कंपनियां क्या कर रही है? ये कंपनियां ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। मतलब जितने इनके पेट्रोल पंप हैं उन सब पे धीरे धीरे आपको गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। तो बताइए बिजनेस मॉडल कैसे खत्म हुआ? लेकिन पैनिक क्रिएट करके इनकी प्राइस गिरा देते हैं लोग, और वो अपॉर्चुनिटी होती है एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए। खैर हम वापस इस पे आते हैं और देखते हैं कोल इंडिया का टेक्निकल चार्ट आपके आंखों के सामने है। और आपने देखा कि मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद जो रनअप किया है इसने जबरदस्त। और ये दोस्तों इसने ये वाला लेवल भी तोड़ दिया है। तो अब ये प्राइस जाके फिलहाल रुकने के चांसेस कम दिख रहे हैं। हाँ लेकिन छोटा शॉर्ट टाइम के लिए करेक्शन जरूर इसमें आ सकता है, तो वो आप एक तरह से मानिएगा कि एक मौका होता है ऐसी जगह पे। चलिए इस पे देखते हैं नजर, इसकी इवेंट्स पे डालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना फेस वैल्यू कितनी थी जी इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, बराबर है 10 रुपए फेस वैल्यू थी। और अब आप देखिए डिविडेंड, अगर आप 10 रुपए की फेस वैल्यू वाली कंपनी का डिविडेंड देखें तो इसने इस साल में 15 और ये 4 19 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड तो इसने इसी साल दे दिया है अभी तक। 10 रुपए का शेयर, मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं कर रहा हूं फेस वैल्यू की, उस पे इसने 19 रुपए 25 पैसे दे दिया है।
उससे पहले लास्ट ईयर इसने ₹5.25 का दिया था, 15 और 3 यानी 18 और ये 5 ₹23.25 का डिविडेंड इसने पिछली बार दिया था। तो अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको लेके रख भी लेते हैं तो आप देखिए 4-5 साल के अंदर आपके पास में डिविडेंड की इनकम ही कितनी जबरदस्त हो जाएगी। सो दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का यही फायदा है कि आपको डिविडेंड इनकम साथ में मिलती है और जो आपकी मार्केट अप्रिसिएशन होता है, जो यानी प्राइस बढ़ती है, उसका भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में मैंने दोनों आपको स्टॉक्स रखे। मेरा पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीख करके फिर अपना डिसीजन लें। यहां कोई भी बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। साथ में दोस्तों, आपने इतना जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। ये जो शेयर्स आप देखते हैं ना, मैं वो आपको शेयर करने से पहले 5000 कंपनियों में से मुझे ढूंढने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर मैं वीडियो में लेके आता हूं। सो उस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करना हमेशा याद रखिएगा। सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सारे फेसबुक ग्रुप्स में, सारे लिंक्डइन ग्रुप्स में, जहां भी मौका मिले इनको शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सब तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन फाइनेंशियल मार्केट की जरूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिए। हाँ, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन करिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। आपने इतना जो समर्थन दिया, इतना मुझे सम्मान दिया, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।